हेलो एवरीवन। सो हम लोग स्टार्टिंग विद द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज़ 1.5 इवेपोरेशन। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोग ने क्या देखा था? इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा था। ठीक है, देखा था कि मैटर अपना स्टेट चेंज करता है कि नहीं, उसके बारे में देखा, राइट। सो नाउ स्टार्टिंग विद द इवेपोरेशन। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? हाँ, मैटर का मतलब जो मैटर है उसका स्टेट चेंज करने के लिए हमें हमेशा प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा या फिर हीट अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। हाँ, कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? ठीक है, सो वैसा एग्जाम्पल कौन सा है? व्हेन वाटर लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू वेपर। ठीक है, अगर पानी को ढक के नहीं रखा तो स्लोली क्या होने वाला है? वो वाटर इवेपोरेट होने वाला है। ठीक है, इनटू वेपर, राइट। सो वेट क्लोथ्स ड्राई अप, व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबाउट टू एग्जाम्पल? जो गीले कपड़ा मम्मी सुखाती है, ठीक है, वो भी थोड़ी देर के बाद सूख जाते हैं, तो वो जो पानी रहता है वो क्लोथ्स का, वो कहाँ पे गया? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो भी उसका इवेपोरेशन हुआ है, राइट। So we know that particles of matter are always moving and are never at rest. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. In the case of liquid, a small fraction of particles at surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into the vapor. So this phenomenon of change of a liquid into vapor, ठीक है, तो ये phenomena है changing of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. ठीक है, तो जो फेनोमेना है चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, ठीक है, लिक्विड का चेंज किस में हो रहा है? वेपर में, राइट, किसी भी टेम्परेचर में, बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन, राइट। सो व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन? अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, राइट। सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन? सो लेट्स सी वन एक्टिविटी, राइट, एक्टिविटी 1.14. So what is the activity? Take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. क्या करना है आपको? 5 ml of water लेना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और उसको क्या करना है? विंडो के बाजू में रखना है या फिर फैन के नीचे रख सकते हो आप। Take 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan. चाइना डिश लेना है, आपके घर में सॉसर होगा, ठीक है, उसमें पानी लेना है और कहाँ पे रखना है? विंडो या फिर फैन के नीचे रखना है और विंडो के बाजू में रख सकते हो। थर्ड, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास। अभी कहाँ पे रखना है? थर्ड एग्जाम्पल में आपको क्या करना है? जो चाइना डिश है उसमें वाटर लेना है और उसको कबर्ड में या फिर शेल्फ पे रखना है क्लास के, राइट। सो नाउ रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर. So record the time of days for the evaporation process in the above cases. Repeat the above three cases of activity on a rainy day and record your observation. What do you interfere about the effect of temperature, surface area and wind velocity on evaporation? You must have observed that तो हम लोग का ऑब्जर्वेशंस क्या होगा? चलो देखते हैं. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इवेपोरेशन का रेट है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है. So we know that evaporation is the surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out. ठीक है, हम लोग जब मम्मी जब कपड़े सुखाते हैं तो मम्मी क्या करती है? उसको ऐसे ही थोड़ी डालती है, उसको क्या करती है? उसको स्प्रेड करके रस्सी के ऊपर डालती है, ठीक है. इसका मतलब क्या है? सरफेस एरिया बढ़ रहा है इसीलिए वो इवेपोरेशन फास्ट होने वाला है, ठीक है. An increase of temperature. With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. Third, a decrease in humidity. Humidity is the amount of water vapor present in the air. So what is humidity? Humidity is the amount of water vapor present in the air.
The air around us cannot hold more than a definite volume of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. ठीक है? An increase in wind speed. So what is the third factor? An increasing wind speed. So it is a fourth factor. Sorry. So it is a common observation that clothes dry faster on a windy day. With the increase in the wind speed, the particles of water vapor move away with the wind. So decreasing the amount of water vapor in the surrounding. ठीक है, वो क्या करेगा, वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो सराउंडिंग में उसको डिक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन द स्पीड, राइट. सो नाउ लेट्स सी हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. ठीक है, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होगा उसके बारे में देखते हैं अभी. सो इन अ ओपन वेसल the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. Thus, observation of energy from the surrounding makes the surroundings cool. So, what happens when you pour some acetone on your palm? क्या हो सकता है? एसीटोन मतलब क्या, नेल पेंट रिमूवर. ठीक है, नेल पेंट रिमूवर को लो, उसको पाम पे थोड़ा सा ड्रॉप्स डालो और उसको पाम पे रख के देखो क्या होगा. The particle gain energy from your palm or surrounding and evaporate, causing the palm to feel cool. After a hot sunny day, people drink water on the roof or open ground because the large latent heat of evaporation of water helps to cool the hot surface. Can you cite some more example for the daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? That's it, homework for you. So you are supposed to write some examples. ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल लिखना है? दैट द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, राइट. वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? समर में हम लोग नॉर्मली पीपल क्या करते हैं, कॉटन्स के क्लोथ डालते हैं, पहनते हैं. ठीक है, तो कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? सो ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल. We know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and changes into vapor. The heat energy equal to the latent heat of the latent heat of vaporization is observed from the body, leaving the body cool. Cotton being a good absorber of water help in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for the easy evaporation. ठीक है, कॉटन क्या करेगा, it helps to absorb the water, right. So तो हम लोग को नॉर्मली समर सीजन में कौन से क्लोथ्स डालने चाहिए, कॉटन के. ठीक है, फर्दर वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर. ठीक है, मानो कि अभी आप लोगों ने फ्रिज में से बॉटल निकाला है, उसको थोड़ी देर बाहर रखा तो उसके ऊपर आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, तो वो क्यों है? सो लेट अस टेक some ice cold water in a tumbler. Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in the air on coming in contact with the cold glass of water लूज एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट. तो मतलब वो क्या है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर है, ठीक है, जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है वो किसके कांटेक्ट में आएंगे, जो कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर रखा है उसके कांटेक्ट में आएगा और इजीली वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को लूज करेंगे एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. So that is what which we see as water droplets. So these are water droplets, right? So this was all about the chapter 1. So what was our chapter? Matter in our surrounding, right? So you are supposed to go through the chapter and you are supposed to read it, and if you have any doubt you are supposed to ask me, right? So that's it for today. Thank you.